हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में आगे क्या है, या फिर आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करें। 1 से लेकर 16 के बीच में है, देख लीजिए, तो पाइल 1 चूज़ करें। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 के बीच में है, 17 से लेकर 31 के बीच में है, तो पाइल 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर 1 से लेकर 16 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, लेट्स सी आपकी भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रही है। इस कार्ड को मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं अभी शफल करूँगी। शफलिंग से पहले कार्ड गिर गया, तो मतलब पहले कोई एनर्जी शायद रह गई होगी। ठीक है, आपके लिए उसको अच्छे से क्लेंस करके कार्ड निकालूंगी। चलिए, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, इसमें आपके लिए कोई मैसेज होगा। दूसरी बात, ये ऑल साइन वालों के लिए है। ठीक है, चलो साइन यहाँ पर जो आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ओके, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली है, जमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा भी है। ठीक है, और लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आ रहा है। ओके, मोनोलॉजी से एंड दूसरा कार्ड ब्यूटीफुल। ओके, दोनों ही न्यू मून की एनर्जी लेकर आ रही है आपके लिए। आई थिंक ब्लैक मैजिक यहाँ पर कुछ लोगों में हो सकती है। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है, एक बार देख लो जाकर। एंड रोमांस। ओके, चलो सेट करके मिलती हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स में एक चीज़ यहाँ पर क्लियर देख रही हूँ, आप डरते बहुत ज़्यादा हो जीवन में। ठीक है ना, हर चीज़ को लेकर आपका बहुत ज़्यादा डर है। समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, डर आप में बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसा डर कि जैसे ऐसा नहीं कि आपने खुद ये डर पैदा किया है, ये आपने दूसरे लोगों के लिए होता हुआ देखा है, तो इसीलिए आप कुछ चीज़ों को लेकर लाइफ में डरते हो और कहीं ना कहीं उसी वजह से आप डर के ऊपर काम नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए जो भी लेकर आए, आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको सामना करना है, उस चीज़ का खुल के बोलना है। अल्टीमेटली हमें मिलता वही है जिसके लिए हम काम करते हैं। ठीक है ना, आपके सामने जो भी रखा जाए आप तभी उसको ले पाएंगे जब आप हाथ बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अगर आप नहीं बढ़ाएंगे, डरेंगे, तो आपको कैसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये लक और वर्क दोनों के ऊपर डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए है जितना हो सके अपने डर के ऊपर काम करें। अगर आपकी करियर के लिए मैं देखूं, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये तीनों कार्ड मुझे बताता है कि अभी आपके करियर में और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लिखा है। ठीक है ना, आप आई थिंक या तो अभी मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इवन आपका आई थिंक जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हो, वर्किंग हो, मेल फीमेल जो भी हो, मुझे लगता है इन दिनों आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कुछ दूसरी चीज़ों के लिए और आप काम ही करते रहते हो। अगर आपका ये टाइम चला गया है, मतलब काम करते रहने का, और अभी आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, ठीक है ना, क्योंकि एक यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो वर्किंग एनर्जी है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स काम करने के बाद का रिजल्ट जो देता है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, या तो आप काम कर रहे हो या तो आप वेट कर रहे हो आपके करियर में आपको सक्सेस कब मिलेगा, या फिर आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल ग्रोथ, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ कब मिलेगा, पैसा अच्छा खासा कब आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आई थिंक
12 डेज़ के बाद आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। जैसे ही 12 डेज होगी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपकी करियर में, आपकी फाइनेंसेस में, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर लगता है कि आप शायद अपना जो है जॉब चेंज करना चाहते हो, इसीलिए नहीं चेंज कर पा रहे हो क्योंकि इस वक्त जो जॉब आप कर रहे हो उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। लेकिन आपको वहाँ पर माहौल पसंद नहीं हो रहा है, आप चेंज करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। इस मामले में आपका भाग्य आपको ये ला कर देगा कि चेंज अभी मत करो, अभी सही वक्त नहीं है। अभी आप जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम रुक जाओ। आपकी किस्मत आपके लिए कुछ और लेकर आएगी जो आपके लिए बेहतर होगी, ठीक है ना। अगर मैं देखूं प्यार रिलेशनशिप के बारे में विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आप खुद ही कुछ बाउंड्रीज क्रॉस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि आप खुद ही किसी से मिलने जा रहे हो, खुद ही किसी के लाइफ से आते जाते रह रहे हो, ठीक है ना। हालांकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आप जब भी आपको इच्छा होती है आप किसी के लाइफ में जाते हो, बात करते हो, फिर चले आते हो। मुझे लगता है खुद कहीं ना कहीं आप जो है किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इन दिनों। आप श्योर नहीं हो आप उनसे प्यार करते हो या नहीं, बट आप अट्रैक्टेड हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोई इंसान, ठीक है ना, कोई इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में है जो आपके साथ ये करता है। उसको श्योरिटी नहीं है वो आपसे प्यार करता है या फिर प्यार करती है, बट वो इंसान आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करता रहता है। मुझे लगता है कि ओवरऑल मैं आपकी लाइफ के बारे में मैं देखूं अगर, मुझे लगता है, हाँ, मैं वर्क के रिलेटेड थोड़ा सा और बताना भूल गई, मैं बता देती हूँ। मुझे लगता है आप बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो न्यू है बिल्कुल भी, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल नए हैं, कुछ काम में एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है, आपको अभी बहुत दूर जाना है। जो लोग फ्रेशर है, जॉब ढूंढ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, मिलने वाला है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आप जो काम कर रहे हो इसीलिए उसमें आपको स्टेबिलिटी या फिर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पर आपकी चीज़ें जो है वो चुक रही है, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश करो। ओवरऑल मैं आपकी लाइफ के लिए बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा आई थिंक कन्फ्यूज्ड हो इन दिनों, ठीक है ना, वेरी कन्फ्यूज्ड। कुछ चीज़ों में आपको कुछ बातें आपकी लाइफ में ऐसी है जो समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है कि ऐसा ही होता है जीवन में, ऐसा ही चलता है, बट स्टिल आप उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, राइट। और ये जो समझना है या फिर नहीं समझना है ये आपके ऊपर है। आपके आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है ना, उस पट्टी को हटाइए। मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप समझना नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई नहीं समझा रहा है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको वो क्यूरोसिटी नहीं है कुछ चीज़ों को समझने की, बस मुझे समझना है, वो जिद आप में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुछ चीज़ों को, जो भी आपकी ज़िंदगी में आप कंफ्यूज्ड हो, सोच नहीं पा रहे हो क्या करोगे, वो आपके ऊपर है कि आप उन चीज़ को समझना चाहते हो या नहीं, ठीक है। अगर आप समझते हो तो क्या होगा मैं बताती हूँ। अगर आप समझते हो तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके राइट टू नेक्स्ट यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। उस चीज़ों में आगे बढ़ोगे और धीरे धीरे आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी की ओर आप जाओगे। लेकिन अगर सेम आप उस चीज़ को नहीं समझते हो तो आप वहीं पर रुक जाओगे, ठीक है ना। वहीं पर ही आपको ऐसा लगेगा कि बस यही है और कुछ नहीं है, और वहीं पर रुककर कहीं ना कहीं आप उसी चीज़ में उलझ जाओगे। तो ज़िंदगी में जो भी चीज़ के लिए डर रहे हो या फिर कंफ्यूज हो, कन्फ्यूजन को बाहर निकालने की कोशिश करो, बजाय कि डरने का या फिर खुल के ना बताने का, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर विद दिस पेज ऑफ सोर्स मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, या तो मुझे लगता है कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर इंसान कॉमर्स या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के भी हैं, बट वाइब जो आ रही है मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो भी सिचुएशन में इस वक्त हो,
कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हो। आप में वो समझदारी है, चीज़ों को, हर चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग से सोचो, दिमाग से काम लो, आप में वो बुद्धि है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मुझे इमोशनल आप दिखते मैं बोल देती, इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, इस वक्त आपकी एनर्जी है कि हर चीज़ को सोचना, समझना और अच्छे से आप सही रास्ते पर हो, ठीक है ना, आप सही रास्ते पर हो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी, कुछ कुछ बातें आप अपने दिमाग में ही सोच कर मिसअंडरस्टैंड कर देते हो कुछ बातों को, ठीक है। जैसे कि आप कुछ कर रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बट पता नहीं अचानक से आपके दिमाग में क्या आता है, आप पिछले बातों को याद करते हो और इधर उधर की बातें सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना हो सके आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। पीछे से अगर कोई आपको बुलाता है, आपकी पास्ट लाइफ से कोई इंसान अगर आता है, तो देख कर समझ कर इनके पास जाओ या फिर देख समझ कर इनके साथ काम करो, बिकॉज हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्रिएट करें। फाइनल एक मुझे मेजर, और ये सब माइनर चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहती है, आपकी फीलिंग्स चेंज होना या फिर कहीं मूव करना, मुझे लगता है आप कहीं अगर मूव भी करोगे ना काम की वजह से या फिर रिलेशनशिप की वजह से, आप अभी मूव ऑन करोगे लेकिन कुछ टाइम के बाद लौट आओगे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्टेबल होगा। इस वक्त आपकी जो मन है काफ़ी चंचल है, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आपकी किस्मत आपके लिए यहीं लेकर आ रही है। विद दिस टेम्परेंस, मुझे फाइनल यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बैलेंस दिख रहा है। ट्राई टू बैलेंस। आपकी जीवन में सब चीज़ें हो रहा है इस वक्त, एक ही चीज़ नहीं हो रहा है, वो है बैलेंस। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप ना ही अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कर पा रहे हो, ना ही अपने इमोशंस पे बैलेंस कर पा रहे हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि हर एक चीज़ का जो है एक तोड़ होता है, ठीक है ना। आपको लगता है कि मैं इस परेशानी में फंसा हुआ हूँ या फिर फंसी हुई हूँ, इससे मैं कैसे निकलूँगा या कैसे निकलूँगी, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। हर चीज़ का एक तोड़ होता है, ठीक है ना। हर चीज़, एक बड़ा सा प्रॉब्लम के साइड में एक छोटा सा सल्यूशन होता है, देखने की कोशिश करो और ये सल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं है, बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है, कि पता नहीं क्या करूं, ये नहीं होना है बट स्टिल हो रहा है, तो एक ही चीज़ आपको बोलूँगी, ये चीज़ के बाद आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होगा। इसीलिए ये चीज़ हो रहा है, इसीलिए किस्मत आपको ये आप ना चाहते हुए भी दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है और क्या है हमें नहीं पता। तो हमें अगर कोई चीज़ बहुत बुरी दिखती है तो वो एक्चुअल में उतना बुरा होता नहीं है। तो अननेसेसरी अगर कुछ होता है आपकी लाइफ में, डोंट वरी, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आपको देगा। आपकी किस्मत आपके लिए ये लेकर आ रही है, बैलेंस, सुकून, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर है वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको डर है जिन बातों का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा पता नहीं, उस पर काम करो, अपने डर के ऊपर काम करो, डर पे जीत हासिल करने की कोशिश करो और जो काम में आप डर रहे हो उस काम को करने की कोशिश करो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन आपके लिए मैसेज है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, मुझे नहीं लगता इस वक्त आप इमोशनल हो रहे हो, इस वक्त आप प्रैक्टिकल हो रहे हो। तो कुछ चीज़ों में दिल से सोचना इम्पोर्टेंट होता है बजाय दिमाग से, तो थोड़ा सा ट्राई करो दिल से सोचने का। हर इंसान लॉजिक के आधार पर आपको हेल्प नहीं करेगा या फिर हर इंसान लॉजिक नहीं देखेगा। कुछ इंसानों को इमोशनल करना पड़ता है, बटरिंग करना पड़ता है, एक लेवल तक। तो थोड़ा सा लव, थोड़ा सा केयर कुछ सिचुएशन में लाओ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी अगर कुछ विशेस है, अगले कुछ हफ्तों में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और एंजल बोल रहे हैं रोमांस, आपकी लाइफ में न्यू रोमांस आ सकता है या फिर ओल्ड रोमांस आ सकता है, ठीक है ना। डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपकी एक्स अगर लौटते हैं
तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप उन्हें चूज़ करोगे या आगे वाले को, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किसके साथ रोमांस करना चाहते हो, या फिर हस्बैंड अगर हैं, राइट, उनके साथ आपका एक अलग लेवल का ही रोमांस चलेगा, या फिर वाइफ है, उस तरीके से। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 17 से लेकर 31 के बीच में है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है, ठीक है ना। 2-3 बात याद रखें, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। और दूसरा ऑल साइन वालों के लिए है, मतलब अगर आपकी साइन नहीं बताती हूँ डोंट वरी, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है तो आपके लिए है, ठीक है। द सन, ओके, यहाँ पर है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे के सारे साइन ही आ गए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एंड ओवरऑल एक कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अभी आपके लिए गाइडेंस कार्ड कुछ लेती हूँ, एंड द हैंग्ड मैन है। चलो मैं कार्ड्स निकाल के आपको सिचुएशन बताना स्टार्ट करूँगी, डोंट वरी। ओके, हीलर हो आप में से बहुत सारे लोग, खुद यहाँ पर हीलर हो, हीलिंग जानते हो। हालांकि हो सकता है अब प्रैक्टिस नहीं करते हो, हीलिंग नहीं करते हो, लेकिन हो हीलर आप में से बहुत सारे लोग, या फिर हीलर की क्वालिटी है आपके हाथ में, आपकी रेखाओं में, ठीक है ना। पीसफुल रेजोल्यूशन, एंड एंजल बोल रहे हैं अनलाइकली। ओके गाइस, आई होप अभी आपको जो है कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ से मैं स्टार्ट करूँगी। मुझे यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा दिख रहा है दैट यू आर वेटिंग फॉर समवन, ठीक है। जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो लोग कुछ किसी के लिए वेट कर रहे हैं, मैं उनका बता दूं, फिर उसके बाद दूसरे लोगों की बताऊंगी। तो मुझे लगता है अगर आप कोई भी इंसान को वेट कर रहे हो, कोई भी इंसान को सोच रहे हो, आपके दिमाग में है, एक्स हो गया या फिर कोई भी इंसान हो गया, तो आपका सारा का सारा फोकस उन पे ही क्यों है, मैं सबसे पहले ये बात आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी किस्मत आपको कुछ और दे रही है, ठीक है ना। जैसे कि आप फोकस उनके ऊपर कर रहे हो, लेकिन आपकी किस्मत, आपको डेस्टिनी आपको कुछ अलग अच्छा दे रही है, आप उसको नहीं देख रहे हो। तो आपको जो चाहिए, किस्मत आपको वो दे रही है या तो उससे अच्छा दे रही है, ठीक है ना। लेकिन आप किसके ऊपर फोकस करके बैठे हो, आप फोकस उसी के ऊपर करके बैठे हो जो जिसको आप चाहिए, मतलब आप जिनको चाहते हो, या फिर उस चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर आप फोकस करके बैठे हो। तो एक बार मैं आपको क्लियर यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस है, उन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। एक चीज़ के लिए बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश मत करो। दूसरा, मुझे आप वो आइसोलेशन में रहते हुए दिख रहे हो, जैसे कि इस वक्त जो है आप अकेले हो, किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आप बोलना नहीं चाहते हो, आपको बस थोड़ा सा ओपन होने के लिए टाइम की यहाँ पर ज़रूरत है। और तब तक आप ऐसे ही परेशान रह रहे हो, रात को नींद नहीं होती है, ओवर थिंकिंग करते हो, तो क्यों ये सब आप करते हो, ठीक है ना। इस सारी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप बोलना चाहते हो, जाकर बोल दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी कोई सेलिब्रेशन मोमेंट दिख रहा है। या तो आपका रिकन्सिलिएशन होगा, या फिर कोई न्यू पर्सन आएगा, इंगेजमेंट विद इन 3 मंथ हो सकता है, या फिर रिकन्सिलिएशन विद इन 3 मंथ हो सकता है। लेकिन मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट होता हुआ दिख रहा है, और आप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, फोकस करो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर, आपकी किस्मत आपके लिए ये लेकर आ ही रही है ना। दूसरी चीज़, मुझे लगता है जिन लोगों के लिए, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा सही चल रहा है उन लाइफ में,
जो भी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें मूव करने वाली है, आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें जो है चेंज हो रही है। चाहे आप प्रॉब्लम में हो, चाहे आपका अच्छा रिश्ता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो है धीरे धीरे मूवमेंट ले रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में आप खुद धीरे धीरे कोई रिश्ते से मूव कर रहे हो या फिर किसी रिश्ते की तरफ मूव कर रहे हो, ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी हो, आपकी लाइफ में जो है मूवमेंट होना, आगे बढ़ना, ये सब चल रहा है, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में कोई भी इंसान के तरफ जा रहे हैं, कोई भी इंसान के लिए कुछ भी फील करते हैं, तो धीरे धीरे कदम ले, कुछ जल्दबाजी मत करें, ठीक है ना। धीरे धीरे अगर आप कदम लेते हो तो सोच समझ कर लोगे, तो आपको वही चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आएगी कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। कोई जल्दबाजी आप कोई भी रिश्तों में मत करो इस वक्त, मुझे यहाँ पर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है। अगर आप करते हो जल्दबाजी तो आपको ऐसा फील होगा कि ये मेरा जो है एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली आप डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे। और दूसरा, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है दैट सम काइंड ऑफ मैरिज न्यूज़, ठीक है ना, शादी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आपके लिए आ सकता है या फिर आ रहा है। जैसे कि घर वाले बोल रहे हैं कहीं शादी करने के लिए, या फिर आप खुद ही शादी करना चाहते हो। मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज का ज़्यादा दिख रहा है। मदर इन्फ्लुएंस कर रही है, मदर आपको बोल रहे हैं कि हम जहाँ पर बोल रहे हैं वहाँ पर शादी करो। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है जहाँ पर आपको शायद प्रेशराइज किया जा रहा है कि हमारी मर्जी से शादी करो, ठीक है ना। तो फैमिली अरेंज मैरिज इस तरीके की चीज़ मुझे दिख रही है। या फिर अगर प्रेशराइज नहीं है तो शादी हो रही है, तो आपकी लाइफ में मैरिज आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, चेंज आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपके साथ होगी, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, आपकी फैमिली आपके साथ होगी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है विद दिस सन, बहुत सारे लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो। आज बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे, कल होंगे, ऑलरेडी दे दिया होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस मुझे दिख रहा है आपकी सिलेक्शन के लिए। अगर आप कोई ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा। लेकिन अब जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब आप ट्राई करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, डेफिनेटली सिलेक्शन का मुझे आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। गुड न्यूज़ आपको कुछ मिलने वाला है। आप आने वाला जो 3 महीना है, आपकी किस्मत आपको बहुत ही अच्छी पर्सनल, प्रोफेशनल, वर्क, हेल्थ, हर चीज़ में आपको मुझे किसी किस्म का गुड न्यूज़ मिलता हुआ आपको दिख रहा है। आपकी डेस्टिनी, आपके लिए किस्मत, आपके लिए ये लेकर आ रही है, ठीक है ना। दूसरी बात मुझे यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है ना। जैसे होता है कि एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल, मुझे लगता है आपको कुछ दिनों में हर चीज़ वैसा ही लगने लगेगा, क्योंकि सच में आपकी किस्मत आपको कुछ ऐसी चीज़ देने वाली है जिससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो, ठीक है ना, फ्रेश फील हो। ओके उसके बाद मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है विद दिस वर्ल्ड का कार्ड, बहुत जल्दी आप ट्रैवल करके कहीं पर जा सकते हो। मुझे यहाँ पर आप फॉरेन ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग आपके लिए है यहाँ पर। और ये जो ट्रैवलिंग होगा इसमें आपको प्रॉफिट होगा, ना ही कुछ लॉसेस, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में ही एक अमेजिंग का कार्ड है, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में देख रही हूँ कार्ड्स की, बहुत ब्यूटीफुल है। आप जो भी मकसद के लिए ट्रैवल करोगे, चाहे काम के लिए करो, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए कोई इंसान के लिए करो, या फिर अगर वेट कर रहे हो कोई इंसान इंडिया के बाहर से आपके मिलने आएगा, या फिर जो भी कंट्री में आप रहते हो बाहर कंट्री से कोई मिलने आएगा आपको, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई आने वाला है आपके लिए। समवन इज़ कमिंग और समथिंग इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपकी डेस्टिनी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रही है। आपकी डेस्टिनी नहीं चाहती है कि आपको किसी तरीके की परेशानी फेस करना पड़े, ठीक है ना।
दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी फॉर मनी, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताता है कि आपको पैसों का प्रॉफिट है, लेकिन उसके साथ आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको जो पैसा मिलेगा या तो वो कोई अच्छी गाइड कोई आपको करेगा और आप उसको मिल पाएगा वो आपको, या फिर फैमिली बिजनेस अगर आपका है तो डेफिनेटली वो बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है ना। विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग का वक्त लेकर आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत हो गया उलझना, बहुत हो गया सोचना, परेशान होना। इवन आपकी डेस्टिनी भी इस वक्त चाहती है कि आप जो है हर चीज़ को अपनी कंट्रोल में लो, हर चीज़ को अपनी बात में लो और सोच समझ कर स्टेबिलिटी के साथ कोई डिसीजन लो, क्योंकि वो नहीं चाहती है, डेस्टिनी आपकी नहीं चाहती है आप स्टक रहो। वो चाहती है आप प्रैक्टिकली कंट्रोल करो अपनी लाइफ को, खुद की लाइफ खुद कंट्रोल करो, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए मत दो। इस वक्त आपकी भाग्य ये नहीं चाहता है, ये नहीं एक्सपेक्टेड है आपका भाग्य आपसे, ठीक है ना। तो जो भी अगर आप चाह रहे हो इस वक्त कोई डिसीजन लेना तो सोच समझ कर लो। आपको फेस करना पड़ सकता है कुछ अननेसेसरी चीज़ों का, तो सोच समझ कर लो, ये बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मुझे लगता है कि कंसीव करना चाहते हैं, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अगले 3 महीनों में आपको भी बहुत ही अच्छे से गुड न्यूज़ मिलेगा, आप देख लेना। मैं हेल्थ के ऊपर यहाँ पर कुछ लोगों की बात करना चाहूँगी। विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो नहीं रहे हैं सही तरीके से। अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स को सही कीजिए, अच्छे से सोइए रात को, ठीक है ना। आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं अपनी सोने का टाइम को, तो वो दीजिए, आपकी आधी स्ट्रेस वहाँ ही चली जाएगी, क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम फ्रेंड्स के साथ घूमने में, चिल करने में या फिर काम में बिजी रहते हो। तो खुद को टाइम दो, थोड़ा सा रेस्ट प्रॉपरली लिया करो। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो लोगों से, लोगों की बातों से, आपको थोड़ी वक्त अकेले बिताने की ज़रूरत है। कुछ वक्त अकेले बिताओ, ठीक है ना। जो होता है ना कि हम अकेले बैठकर बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं, तो कुछ वक्त अकेले बिताओ, मेडिटेशन वगैरह करो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर लगता है कि सोचने की कोशिश करो कि आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। आपका हेल्थ इसीलिए भी ख़राब हो रहा है क्योंकि आपको लगता है आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, चीज़ें ओवर, लेकिन आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। बस देखने की कोशिश करो, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करो, लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करो, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर अनलाइकली का मतलब ये दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको एंजल्स बोलना चाहते हैं कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, अनलाइकली है, आप लाइक नहीं करते हो उन चीज़ों को, बट ये स्टिल होगा। ये होने से क्या होगा, पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, पीसफुल चेंज होगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो दिखाता है सडन अपॉर्चुनिटी एंड चेंज को। तो आप जो भी सोच रहे हो अगर वो नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, होने दो। ये आपकी लाइफ में एक पीसफुल सोल्यूशन लेके आएगा, ठीक है, जो आपको अंदर से आपकी सोल को शांत करेगी, आपकी सोल को शांति देगी। और आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है, किसी से बात करके काम हासिल करना, या फिर किसी से बात करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, कुछ चीज़ों में, जॉब वगैरह में अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है। यहाँ पर सडन चेंज मुझे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। अनलाइकली हो सकता है बट सडन चेंज आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, यहाँ पर बैलेंस बनाने की बात किया जा रहा है। आप जितना हो सके लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअल की ओर जाए, थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है इस वक्त बिलीव करते हो गॉड पे, लेकिन आप गॉड से ज़्यादा इस वक्त अपने वर्क के ऊपर बिलीव करते हो। ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन कुछ अलग अलग चीज़ें डिमांड करती है। लाइफ में हर सिचुएशन एक जैसी अगर आप चलोगे तो आपको वो हासिल नहीं होगा। तो इस वक्त आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओ, थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकली देखो और बैलेंस बनाओ, ठीक है ना। इमोशनल मत हुआ करो, ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलो। दूसरा यहाँ पर मैसेज है कि सरेंडर टू द डिवाइन। ये इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है
इस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यूनिवर्स और डिवाइन के ऊपर छोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि आप करो लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी छोड़ो डिवाइन के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होता है, राइट। तो इससे परेशान होने से बेटर होगा कि छोड़ दो ना, क्या आता है देखो ना, क्योंकि आपके लिए 2-2 बार फुल मून आया है और फुल मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। आप फुल मून रिचुअल्स क्यों नहीं करते हो? बेलीफ रिचुअल्स हो गया, 2 कप मेथड हो गया, फुल मून पर मैनिफेस्टेशन के रिचुअल्स करो। मैं डेफिनेटली इस बार डालूंगी उस पर एक वीडियो, ठीक है ना। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फुल मून पर पॉजिटिव एनर्जी इतना स्ट्रांग होती है और आपकी हर थॉट को वो कैप्चर करते हैं और आपकी हर विश को वो पूरा करने लगते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको करना है, ठीक है ना। डेफिनेटली करो ये, आप या तो कर रहे हो या फिर करने की ज़रूरत है। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।